मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के ऊपर काफ़ी संकट का समय है और ये दिन प्रतिदिन अब संकट मंडराता हुआ दिखाई देना शुरू हो गया है। अभी तक कुछ संभावनाएं हम लोगों के लिए बनी हुई थी, लेकिन ये संभावनाएं कुछ षड्यंत्रों के आगे धूमिल होता दिखाई दे रहा है और उस धूमिलता को छांटने के बजाय, उसको हटाने के बजाय हमारे कुछ ही आस्तीन के सांप, अगर उनको कहा जाए कोई, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको छांट नहीं रहे। मेरे दोस्त, आज मैं बात करूंगा कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बारे में, मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के स्कीम को लेकर के आगे क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में आपसे विधिवत चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देख करके और इसको शेयर करना न भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो संदेश पहुँच जाया करें। सर्वप्रथम हम मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे, उसके बाद में कोर्ट ने आज क्या कहा है, स्कीम के बारे में क्या हो सकता है, उन सब बिंदुओं पर आपसे चर्चा करें। मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को समस्त मदरसा आधुनिकरण शिक्षक परिवार की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि एक मदरसा आधुनिकरण शिक्षक की आवाज़ को आप सुने, इनके दिल की पीड़ा को समझें और इनके परिवार को भूखों मरने से बचाएं, क्योंकि आप तक जो सूचना पहुंचाई जा रही है अधिकारियों के द्वारा वो पूर्ण सत्य नहीं है। सत्यता तो ये है कि मदरसा आधुनिकरण स्कीम जो चल रही थी उसमें काफ़ी स्तर पर मुझे लगता है कि घोटाला किया गया है। इससे इस स्कीम को चलाने के लिए आपको सही सूचना नहीं दी जा रही है और इसका असर ये है कि दिन प्रतिदिन मदरसा आधुनिकरण शिक्षक बेबस, लाचार और भुखमरी का शिकार होता जा रहा है। मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे तो इस बात पर संज्ञान जरूर लेना और इस पर एक बार अपने अंतर्मन से विचार करके इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के परिवार को बिखरने से बचा लीजिए और इनकी स्कीम जो चल रही थी केंद्र सरकार से, वो उत्तर प्रदेश सरकार से चलाने का कष्ट करें। समस्त लगभग 22,000 शिक्षक आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि हमारी स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएगी और हमको उसमें समायोजित किया जाएगा, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा एक षड्यंत्र रचने का जो खेल खेला जा रहा है कि नई भर्ती की जाए और नई भर्ती करके एक बार फिर धन उगाही का खेल किया जाए। इससे आपकी छवि भी धूमिल हो रही है और ये लोग मालामाल हो रहे हैं और ये मदरसा आधुनिकरण शिक्षक और पीड़ित होता जा रहा है। समस्त मदरसा आधुनिकरण शिक्षक की तरफ से आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस विषय पर विचार अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षा रखता है ये टीचर। और जो ये स्कीम चल रही थी, जो समाज की मुख्यधारा से कोसों दूर थे, उन बच्चों को एक माले में पिरोने का कार्य किया और निरंतर करते आ रहे हैं, जिससे समाज का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। उन बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ करके और प्रदेश की उन्नति में सहयोग किया जाए, इस मोटिव से इस स्कीम को चलाया गया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने इस स्कीम को बिना बताए, बिना किसी सूचना के
इसको बंद कर दिया गया। और इस स्कीम के तहत जो संगठन के कुछ नेता थे, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। उन्होंने पार्टी बना करके जो गलती किया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं काफ़ी विश्वास में हूं कि हम लोगों की स्कीम को उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएगी और समस्त जो शिक्षक बैठे हुए हैं आधुनिकीकरण स्कीम के तहत जो पढ़ा रहे थे उनको उसमें समायोजित किया जाएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं ये विश्वास रखता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी और इस बात पर आप पुनः विचार करेंगे। मेरे शिक्षक साथियों, अब बात आती है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कामिल और फाजिल को लेकर के, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उस पर फोकस किया जाना चाहिए और मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ये लोग एग्जाम दे करके अपनी प्रतिभा साबित करें। लेकिन क्या केवल उर्दू अरबी पढ़ने वाला एक शिक्षक, पढ़ाने वाला एक शिक्षक इतना जल्दी आधुनिक विषय का अध्यापन करके अध्यापन कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो आधुनिकीकरण शिक्षक अभी तक पढ़े हुए हैं क्या उनको उसमें समायोजित किया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके पीछे एक षड्यंत्र भी है। उस षड्यंत्रों का खुलासा कौन कर सकता है? जब एक कहावत है देहाती कि जब घर का रखवार ही चोर हो तो चोर को कौन पकड़ सकता है? मेरे दोस्त, अपने लोग ही अपनों का गला काटने में लगे हुए हैं, इसलिए इन लोगों से होशियार रहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, आज एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने देखा, फेसबुक पर आज लोग माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब को, जो राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग बोर्ड के हैं, उनको जन्मदिन का बधाई दिया जा रहा था और बधाई देने की अपील भी की गई थी आधुनिकीकरण शिक्षकों के द्वारा। उसमें कुछ शिक्षक साथी कुछ नाराज सा लगते हैं मंत्री जी से और उन्होंने कहा कि ये काट के उल्लू हैं, ये केवल उतना ही कहते हैं जितना इनको बताया जाता है और इनके बस की बात कुछ नहीं है और ना ये कुछ आपके लिए कर सकते हैं। तो इनको बधाई किस बात की दी जानी चाहिए? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में दानिश आजाद अंसारी साहब के अलावा क्या आपका कोई आवाज़ उठाने के लिए आगे आ रहा है या आपके लिए मुख्यमंत्री जी से किसी ने भेंट किया? मेरे दोस्त, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जितनी उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत का ही नतीजा है कि सरकार ने जो बैठक किया है वो दानिश आजाद अंसारी साहब की ही देन है। हर बैठक में, हर बातों में उनके लेटर का मुख्य बिंदु यही रहता है कि आधुनिकीकरण योजना से इन शिक्षकों को जोड़ा जाए और वो स्कीम चलाई जाए। मेरे दोस्त, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो आधुनिकीकरण स्कीम है उसको चलाने के लिए सरकार इस समय काफ़ी तत्पर है, प्रतिबद्ध भी है, संभावनाएं भी हैं। लेकिन अगर इस समय कोई चीज़ की कमी है तो शिक्षक नेताओं को जागरूक होने की जरूरत है।
उनकी कमी की वजह से इस समय एडेड मदरसा वाले अपना खेल खेल रहे हैं अधिकारियों से मिलकर के, कर्मचारियों से मिलकर के। हालांकि वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जो उनका काम नहीं है वो भी वो कर रहे हैं, और जो आपका काम है वो आप अपना काम ही नहीं कर पा रहे, दूसरे की काम की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए मैं सभी शीर्ष नेताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस समय विभाग में जा कर के मंत्री जी से मिल कर के और अपनी योजना किस तरह से संचालित हो, अपनी योजना के बारे में कैसे क्या किया जाए, इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। आपके इस योजना में क्या हो रहा है, आपके विभाग में आपकी बात चल रही है या नहीं चल रही है। मेरे दोस्त, आज के 1 महीना पहले जो हलचल मची हुई थी आपके विभाग में आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के, वो हलचल इस समय काफ़ी मंद हो चुकी है, और इसका एक ही केवल नतीजा है आपकी निष्क्रियता। इस निष्क्रियता की वजह से इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों का भविष्य काफ़ी संकट में गहराता हुआ जा रहा है। मैं अपने उन सभी शीर्ष नेताओं से एक बार पुनः अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस समय अपनी योजना को लेकर के सजग हों, होशियार हों, और इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को जो काफ़ी आशा रख करके आपकी तरफ देख रहे हैं उनको बचाने का आप प्रयास करें। मैं एक बार आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप निराश ना हो, परेशान ना हो, आपकी स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर चलाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।